Assalamu alaikum and welcome back to the second training session. Today we are gonna talk about the PlanSwift software and somewhat about the drawings and what is actually the PlanSwift software is and how we use and what are the tools in it which we actually use and how we go about using it. तो start करते हैं सबसे पहले let's open PlanSwift. तो PlanSwift के बारे में आपको बताया जाए तो PlanSwift is an estimating software. It means कि हमें help करता है quantities को estimate करने के लिए. So let's open the PlanSwift software. It's actually loading in the second screen. मैं शेयर करता हूँ आपसे जैसे ही ओपन होता है. ओके तो आप सब देख सकते हो कि जब PlanSwift ओपन होता है तो हमें ये शो होता है सब कुछ इसका लेआउट कि इसमें क्या है और क्या नहीं. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ये टूल बार है, होम टूल बार. टूल बार में क्या है, सबसे पहले न्यू. तो आपने जब कोई न्यू जॉब ओपन करनी है तो आप किस तरह से करोगे, यू वुड क्लिक ऑन न्यू और यहाँ पर मेंशन करोगे इट्स टेकिंग अ लिटिल टाइम क्योंकि आई हैव ओपन अ लॉट ऑफ जॉब्स इन माय सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से काफ़ी स्लो हो गया. ओके तो यहाँ पे आप जॉब कोड नंबर जो भी आपकी इधर यू कैन राइट ओवर है द डेट और you can write the project number. For example, the project number is 2001 and we have the description as project का name है for example Kimberly Residence जो कि हम अभी इसमें लोड करेंगे. उसके बाद न्यू जॉब लोकेशन इट्स अ डेस्टिनेशन फोल्डर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है और इंग्लिश मेजरमेंट यूनिट चूज़ करोगे विच इज़ FPS फुट पाउंड एंड सेकंड्स. नेक्स्ट एंड देन यू वुड चूज़ कि आपकी डेस्टिनेशन फाइल कौन सी है जो कि आप लोड करना चाहते हो. तो मैं यहाँ पर लोड करना चाहता हूँ किम्बरली रेजिडेंस, किम्बरली लेन. यस प्रोबेबली दिस इज़ व्हाट आई वांट टू लोड. यस तो किम्बरली लेन को आप पीडीएफ फाइल सेलेक्ट करोगे एंड देन नेक्स्ट. फिर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द पीडीएफ फाइल्स वी आर गोइंग टू लोड, बट फॉर नाउ इट्स ओके बाय डिफ़ॉल्ट. सो नेक्स्ट एंड देन अगेन नेक्स्ट एंड फिनिश. तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे ड्राइंग्स लोड हो जाएंगी प्लान में. प्लान एक्चुअली करता क्या है, आपकी पीडीएफ फाइल्स को कन्वर्ट कर देता है टिफ इमेजेस में विच आर स्लोअर टू मूव एंड वर्क ऑन. तो लेट्स वेट until it loads. So the first task is to create a job in the PlanSwift software. Just a minute, it's about to open up. ओके सो आपकी ड्राइंग्स इसमें लोड हो गई और लोड होकर आपको ऐसे शो होगा इसमें. तो ये आपके पास ओवरऑल सारी की सारी ड्राइंग्स लोड हो गई और बाकी आपके पास ये आप सारे के सारे आप देखो कि टूल बार्स में टूल्स आपके लिए अवेलेबल हो गए. तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि ये टूल्स हैं क्या और किस लिए यूज़ हैं. नंबर वन इज़ न्यू. न्यू इज़ फॉर द न्यू जॉब जो कि मैंने आपको अभी गाइड किया है कि किस तरह से आपने न्यू जॉब लोड करनी है. सेकेंड इज़ ओपन. ओपन मीन्स कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग स्विफ्ट जॉब है जिसको आप ओपन करना चाहते हो तो यू वुड सेलेक्ट, वो आपके पास यहाँ लिस्ट में आ जाएंगी एंड यू कैन चूज़ कि मैंने ये वाली जॉब को कंटिन्यू करना है. यू वुड क्लिक एंड ओपन जॉब और वो स्विफ्ट फाइल लोड हो जाएगी जिस पे आपने जो भी वर्किंग की होगी वो सारी की सारी उसमें शो हो जाएगी. नेक्स्ट इज प्रिंट. प्रिंट किस लिए यूज़ होता है, प्रिंट इसलिए यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ मार्किंग की है, आपको अभी आइडिया तो नहीं होगा लेकिन मैं जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर स्केल चूज़ करेंगे. स्केल के बाद आप कुछ भी मार्क करते हैं. फॉर एग्जांपल
दिस एरिया गोज लाइक दिस, यू हैव मार्क्ड इट। आप राइट क्लिक करते हो तो एक एरिया का लेजेंड शो हो गया कि आपने एरिया मार्क किया है और वो इस कलर का है और उसकी क्वांटिटी इतनी है। तो प्रिंट करोगे, प्रिंट में आप चूज़ करोगे किस पेज को आपने प्रिंट करना है, देन सेटअप प्रिंटर, लैंडस्केप, एंड वी वुड यूज़ ब्लू बीम और एनी पीडीएफ जनरेटर जो कि हमें हेल्प करे अच्छा प्रिंट करने में। अच्छा प्रिंट मीन्स वी नीड टू प्रिंट ऑन अ बिगर साइज ऑफ द पेज। फॉर एग्जांपल इफ यू do it on arc arc D, which is around 24 inches by 36 inches of the page size, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना आपका डिटेलिंग प्रिंट जो है वो अच्छा आएगा। ओके, ओके, एंड देन प्रिंट। प्रिंट करके आप अपना डेस्टिनेशन लोकेशन चूज करोगे और आपको शो हो जाएगा कि आपने कहाँ पे फाइल सेव करनी है। सो लेट्स से ऑन द डेस्कटॉप यू वांट टू सेव, तो आप लिख लो किम्बरली लेन, किम्बरली लेन, ये आपने फाइल चूज कर ली एंड सेव। सेव करोगे तो आपके पास वो पीडीएफ फाइल सेव हो जाएगी। दिस इज दी आउटपुट फाइल जो कि आपको रिक्वायर्ड थी। यू कैन सी कि इसमें आपके पास सिंपली पीडीएफ फाइल शो हो रही है जिसमें शो हो रहा है कि आपने ये एरिया मार्क किया और इसकी क्वांटिटी कितनी है और कहाँ पे मार्क हुआ है। सो दिस वुड एक्चुअली गोइंग टू हेल्प द क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कितनी मार्किंग हुई है, कौन सी हुई है, कुछ मिस तो नहीं है। तो दिस इज़ द प्रोसीजर। उसके बाद नेक्स्ट ईमेल जॉब। ईमेल जॉब इज़ टू डायरेक्टली सेंड एन ईमेल टू अ क्लाइंट द स्विफ्ट फाइल। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ईमेल कर सकते हो। बैक, बैक इज़ एक्चुअली कि आप किसी भी पेज पर हो एंड यू वांट टू गो इंस्टेंटली टू द प्रीवियसली ओपन पेज। फॉर एग्जांपल आपने ये ओपन किया है, उसके बाद आपने लास्ट पेज ओपन किया है, तो आप बैक करोगे तो इससे जो इंस्टेंटली आपने पहले ओपन किया है उस पर वो डायरेक्टली आपको मूव ऑन कर देगा। फॉर एग्जांपल आप इस पे आते हो, आप बैक करोगे तो वो उसको शो कर देगा। सेम इज़ द फॉरवर्ड कि इंस्टेंटली जो आपने नेक्स्ट ओपन किया था या बैक पर ओपन किया था। फिर जूम है, जूम कंट्रोल्स ये सबको ही आइडिया है, जूम टू फिट, जूम इन, जूम आउट, पैन। सो दीज आर सिंपली द टूल्स जो कि हमारे डेली यूज़ में है, तो दीज आर नॉट सो मच डिफिकल्ट। अदरवाइज यू कैन यूज़ द स्क्रॉल की ऑफ योर माउस टू जूम इन एंड जूम आउट into onto anything। अच्छा, नेक्स्ट एज आपके पास यहाँ पे स्केल है। स्केल, वी आर ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो हमें आइडिया है कि स्केल क्या होता है। स्केल इज़ के आपने एक्चुअल ऑन साइट लेंस को अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक स्केल उसको पेज के साइज के अकॉर्डिंग उसमें सेट कर दिया। फॉर एग्जांपल मे बी ये 12 फीट 11 इंचज़ है, लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअल इंचज़ इसके शायद 6 इंचज़ हों। तो दिस इज़ हाउ द स्केल वर्क्स। तो आप स्केल यहाँ पे यूजुअली मेंशन होता है 3/8 इंचज़, तो आप यहाँ से स्केल चूज़ करोगे, इट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू से 3/8 इंचज़ इक्वल्स टू 1। तो आपके पास ये स्केल सेट हो जाएगा और आपकी क्वांटिटीज़ भी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगी एंड यू कैन गो मार्किंग थिंग्स। तो डायमेंशन, डायमेंशन इज़ टू चेक कि आपने किसी भी डायमेंशन को चेक करना है। फॉर एग्जांपल दिस गोज लाइक हेयर इज़ 9 फीट और यहाँ पे आप चेक करते हो तो ये है 15 फीट, 15 फीट 10 इंचेस एंड 5/8 इंचेस। तो डायमेंशन इज सिंपली टू चेक द डायमेंशंस। उसके बाद एरिया, एरिया मार्क करने के लिए आप चूज करोगे एरिया। एरिया मींस कि मैंने फॉर एग्जांपल फ्लोर एरिया मार्क करना है, फ्लोर टाइल। एंड फोल्डर इज के कैटेगरीज आप बना लेते हो इन दी एस्टिमेट के ये, ताकि सब आइटम जो हैं वो शफल शफल ना हो, सब कुछ सेपरेट हो। फॉर एग्जांपल यू से हियर इज दीज आर फिनिशेस। तो फ्लोर टाइल आप मार्क करते हो एंड यू सी कि आपने यहाँ से यहाँ तक एरिया मार्क किया है एंड राइट क्लिक एंड स्टॉप। तो ये आपके पास फ्लोर टाइल मार्क हो गई 25.1 स्क्वायर फीट में। तो दिस इज़ हाउ द एरिया कमांड वर्क्स। और उसके बाद डिफरेंट एरिया में ऑप्शंस हैं। वन एज रूफ एरिया। रूफ एरिया मींस पिच्ड एरिया, क्योंकि यूजुअली आपको मैंने लास्ट टाइम भी फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में बताया कि यूजुअली जो रूफ हैं इन द यूएस ऑफ द हाउसेस वो मोस्टली पिच्ड होते हैं। पिच्ड मींस कि वो
पिच्ड मीन्स के वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर किसी की स्लोप 6 to 12 है, इट मीन्स 6 इंचेस राइज फॉर एवरी 12 इंचेस रन, तो 6 जो है वो उसकी पिच होगी, तो 6 हम चूज करेंगे और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे रूफिंग, ताकि वो फोल्डर उसका सेपरेट हो जाए। रूफ एरिया में जो भी इसकी क्वांटिटी होगी, फॉर एग्जांपल शिंगल्स, तो आप ये ओके करोगे और रूफ एरिया फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से यहाँ तक रूफ एरिया मार्क कर दिया, तो ये आपके पास रूफ एरिया। अब यू कैन सी कि यहाँ पे क्वांटिटी आपके पास आ रही है 772 स्क्वायर फीट और यहाँ पर शो हो रही है 864। इट मीन्स कि यहाँ पर जो क्वांटिटी शो हो रही है वो डायरेक्टली प्लेन एरिया की है, बल्कि जबकि यहाँ पर आपको पिच्ड एरिया इंक्रीज क्वांटिटी शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है एक जॉइस्ट टूल। जॉइस्ट टूल इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड, जो कि जॉइस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि एक डेफिनेट स्पेसिंग पर जॉइस प्लेस किए होते हैं और फॉर फ्लोर फ्रेमिंग, तो उनको क्वांटिफाई करने के लिए हम जॉइस टूल यूज़ करते हैं। लेट्स यूज़ इट वंस। फॉर एग्जांपल आपके पास हैं ट्रसेस। ट्रसेस हैं, आप लेंथ कैलकुलेशन की करते हो, बल्कि ट्रसेस नहीं, आप जॉइस ही करो। फ्लोर जॉइस एट 24 इंचेस ऑन सेंटर, लेट्स से आपने ये कर दिया। जॉइस टाइप इज काइंड ऑफ द मटेरियल और वो जो भी है। लेंथ कैलकुलेशन, आप मार्केट अवेलेबल जो जॉइस की लेंथ्स होती हैं वो इवन फीट में होती हैं, तो आप इवन फुट चूज़ करेंगे। उसके बाद स्पेसिंग आपने मेंशन किया कि 24 इंचेस है, 24 इंच। पिच ऑब्वियसली इट्स फ्लैट, तो पिच आपकी ज़ीरो होगी। मिनिमम लेंथ आप कहते हैं कि मैंने 8 फीट का चूज़ करना है और न्यू लेंथ 8 फीट पे। इसमें क्या करेगा कि जो भी लेंथ्स विच आर स्मॉलर देन 2 फीट उनको डायरेक्टली वो 8 फीट के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देगा, सो यू कैन गो टू द मार्केट एंड बाय द 8 फीट लेंथ्स। तो लेट्स मार्क द एरिया एंड हाउ द जॉइस टूल वर्क्स। सो ये आपने एरिया मार्क कर दिया। एरिया मार्क करने के बाद आपने यहाँ पे किया ड्रॉ जॉइस राफ्टर्स। आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज करेंगे, वो उस डायरेक्शन में जॉइस मार्क कर देगा। तो इस लेंथ में वो बता रहा है कि आपके 12 फीट के 7 जॉइस यूज होंगे। टोटल लेंथ 84 फीट है और 150 स्क्वायर फीट आपका एरिया है। सो यू गेट ईच एंड एवरीथिंग, एरिया, द टोटल लेंथ एंड द नंबर ऑफ जॉइस विच आर यूज्ड फॉर फ्लोर फ्रेमिंग। तो ये टूल यूज होता है फॉर फॉर गेटिंग द जॉइस्ट क्वांटिटीज। उसके बाद है लीनियर। लीनियर ऑब्वियसली आपने किसी भी चीज़ की लेंथ मार्क करनी है। फॉर एग्जांपल लीनियर यू से दैट इज वॉल 1। वॉल 1 है और यहाँ पे आप फोल्डर्स का क्रिएट कर सकते हो, वॉल वॉल्स। सो यहाँ पे आप मार्क करते हो वॉल की लेंथ, तो आपको शो हो जाता है यहाँ पर वॉल 1 और 34 लीनियर फीट, ये आपको इसकी लेंथ शो कर रहा है। आफ्टर दैट इज सेगमेंट। सेगमेंट इज सिमिलर टू लेंथ। जस्ट क्या होता है कि जो लीनियर फीट है इट गोज ऑन कंटिन्यूसली, जबकि सेगमेंट जो है इट गोज लाइक वन बाय वन इन सेगमेंट्स। यू सी, वो कट हो जाता है। उसके बाद है काउंट। काउंट इज ऑब्वियसली आपने डोर्स काउंट करने हैं, या फॉर यू राइट डोर्स और यहाँ पे आप लिख देते हो ओपनिंग्स, फोल्डर ओपनिंग्स, तो आप डोर्स इजीली यहाँ से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, तो सिंपली आप ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इज सेंड डेटा। आई हैव नेवर यूज्ड इट एंड होपफुली यू वॉन्ट हैव टू ईदर, बट मे बी इट्स फॉर के जो आपने क्वांटिटीज़ मार्किंग की है उसकी जो भी आउटपुट्स होंगे वो आप शेयर कर सकते हैं। डिजिटाइजर। डिजिटाइजर इज़ आपने किसी भी ऑलरेडी मार्क्ड एरिया को कंटिन्यू करना है या लेंथ को या किसी भी चीज़ को, यू यूज़ द डिजिटाइजर रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल यू क्लिक ऑन दिस एरिया एंड देन यू क्लिक ऑन द डिजिटाइजर रिकॉर्ड, सो दोबारा से वही एरिया ये स्टार्ट हो जाएगा और अब ये एरिया उसी के अंदर क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। 336 हो गई, पहले थी यहाँ पर 157 और अब ये एडिशनल क्वांटिटीज में ऐड होगी, तो टोटल कम्स अप टू दिस। न्यू सेक्शन। न्यू सेक्शन इज कि आपने न्यू सेक्शन उसी डिजिटाइजर को यूज़ करके करना है। डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल ये लीनियर है और आप डिजिटाइजर पे करते हो तो वो वहीं से ही स्टार्ट होगी कमांड,
बट के जबकि न्यू सेक्शन जो है, न्यू सेक्शन में क्या होगा, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, ये आप यूज़ करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद नोट, नोट अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल दीज प्लान्स हैव रॉन्ग स्केल, तो आप चूज़ करेंगे ओके, और ये एक नोट आ जाएगा और इस नोट को आप स्केल के साथ प्लेस कर दें ताकि जब वो हम प्रिंट करें तो प्रिंट कमांड में वो यूज़ हो सके, और पीडीएफ में आप चेक कर लो, जो भी रीड करेगा उसको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है दिस प्लान्स हैव द रॉन्ग स्केल। नेक्स्ट इज ओवरले। ओवरले इज अ कमांड विच इज यूज्ड कि आपने एक प्लान को दूसरे के ऊपर ओवरले करके चेक करना है कि इफ देयर आर डिफरेंसेस दे आर सेम, और कंपेयर करने के लिए यूज होता है। तो ओवरले, देन नेक्स्ट, देन यू चूज एनी अदर पेज, तो वो उसी के ऊपर प्लेस कर देगा एंड यू कैन जस्ट कंपेयर द फाइल्स। फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ से इसके एंड पर प्लेस करते हैं और प्लेस करने के बाद यू सी के क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं या सेम हैं क्वांटिटीज़। तो समटाइम्स इट हैपन्स कि कुछ फ्लोर लेवल जो होते हैं एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो हम ओवरले करके कंफर्म कर लेते हैं कि इफ़ दीज आर एग्जैक्टली द सेम और यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो दिस इज़ वाई द ओवरले कमांड इज़ यूज। देन इज़ हाईलाइटर। हाईलाइटर आपने किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है वो इसलिए यूज़ होता है, प्रेफरेबल इज़ कि आप ग्रीन यूज़ करो व्हेन यू हैव मार्क समथिंग और डन समथिंग। ग्रीन यूज़ करते जाओ कि आपने ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, सो नथिंग गोस मिसिंग। और सेकंड इज़ के रेड आप यूज़ करो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट अबाउट समथिंग, आप उस सेक्शन को हाईलाइट कर लो सो वी कैन डिस्कस लेटर कि आपका यहाँ पे कंफ्यूजन है और उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद इमेज। इमेजेस सिमिलर लाइक कहीं पे भी आपने कुछ भी कोई इमेज इंसर्ट करना है तो इमेज पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको इमेज शो हो जाएगा। नेक्स्ट आप आ जाएं पेज पर। पेज में है ऐड पेजेस, अगर आपने इनमें से कोई और एडिशनल पेज ऐड करना है। बैच रीनेम पेजेस, अगर आपने वन बाय इन सबको रीनेम करना है इनके नेम्स। अभी देखो आप सब पेजेस का नेम है सेम, विच इज़ किम्बरली लेन, किम्बरली लेन, किम्बरली लेन, तो आपको नहीं आइडिया कहाँ पे मेरा रूफ प्लान है, कहाँ पे फ्लोर प्लान है। तो द वेरी फर्स्ट टास्क वी डू इज वी रीनेम ऑल द पेजेस इन द प्लान सेट। तो आप क्लिक करोगे बैच रीनेम पेजेस और यहाँ पर मेंशन करोगे जो भी पेज का नेम है। फॉर एग्जांपल हाउ वी डू इज के ये आपको पेज का कॉर्नर शो कर रहा है, लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर। तो यूजुअली बॉटम राइट कॉर्नर पर आपको शीट का नंबर शो किया होता है, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर दोगे A00, देन इज A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A10, A11, A12, A13। तो इस तरह से आप ये सारे के सारे पेज रीनेम करोगे। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास पेज है जिसमें ये सेक्शन शो किया हुआ है 1A11, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू A1 A11, राइट क्लिक न्यू टैब, यहाँ पे एक सेपरेट टैब आ जाएगी, A11 पे क्लिक करोगे तो आपके पास A11 में वो सेक्शन शो हो जाएगा। ठीक है, और ये कहा हुआ है 1A11, तो 1A11 इज दिस 1A11 डिटेल, तो यहाँ से आप डिटेल्स आगे चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द पर्पज ऑफ बैच रीनेम पेजेस। अगर आपने किसी सिंगल पेज का करना है तो डबल क्लिक ऑन इट और आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद ऐड पेजेस, फिर उसके बाद रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग जो कि हम सबको पता है क्या होती है। फ्लिप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, फ्लिप मीन्स के यू जस्ट गो अबाउट लाइक सिमेट्रिकल है तो उसको आप शफल कर सकते हो लेफ्ट टू द राइट एंड राइट टू द लेफ्ट। इसी तरह हॉरिजॉन्टली, इसी तरह वर्टिकली। इनवर्ट इज टू ब्लैक टू द वाइट एंड वाइट टू द ब्लैक, कलर्स डायरेक्टली ऑपोजिट। सो दैट्स इट। एंड देन अदर्स में आप पिच का मैंने आपको आइडिया दिया था कि पिच आप मार्क कर सकते हैं एलिवेशन से, सो यू कैन गेट द आइडिया कि आपकी पिच कितनी है। लेट्स सी, यहाँ पे ये देखें पिच बताई हुई है 6,
6 एक्चुअली पिच होगी, पिच स्टार्ट टू द एंड, एंड यू सी के यहाँ पर ये आपको पिच 6 शो कर रहा है और एंगल भी बता रहा है, तो आप ये वाली पिच यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद ट्रायंगुलेट, इट्स आई थिंक इट्स टू मार्क समथिंग लाइक एरिया और वांट टू फाइंड आउट दी हाइपोटेन्यूज की कितना होगा, तो आप इस तरह से मार्क करते हो और इट गिव्स यू द क्वांटिटीज, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल की आपको क्वांटिटी सारी की सारी यहाँ से शो हो जाती हैं दिस वे। अच्छा, उसके बाद आपके पास पीडीएफ टू टिफ कन्वर्टर, सीपीसी कन्वर्टर, ये वो दीज आर नॉट मच ऑफ द यूज़। इनमें से एक यूज़ करने वाला है विच इज़ जिप स्विफ्ट फाइल। अगर आप स्विफ्ट फाइल को स्विफ्ट फाइल फॉर्मेट में ही यूज़ करना चाहते हो तो आप जिप करोगे और कहीं भी अपना सेलेक्ट करोगे आपका डेस्टिनेशन और फाइल नेम, तो आपकी जिप स्विफ्ट फाइल जिप में सेव हो जाएगी। लेट्स से इसको सेव करते हैं किम्बरली लेन। पीडीएफ आपको याद होगा, पीडीएफ हमने किया था सेव, तो पीडीएफ इज़ लाइक कैन बी ओपनड एनीवेयर, लेकिन स्विफ्ट फाइल तभी ओपन होगी जब आपके पास स्विफ्ट फाइल सेव होगी। तो डेस्कटॉप पर मैं सेव करता हूँ, सेव, तो इट शोज यू इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। अभी स्विफ्ट फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। एंड यस द फाइल हैज़ बीन सेव्ड। तो इसको मैं आपको शो करता हूँ कि ऐसा आइकन शो होगा आपको किम्बरली लेन। जब इसको ओपन करोगे तो ये एक प्लान स्विफ्ट फाइल ओपन, लोडिंग स्विफ्ट जॉब फाइल, तो ये पर्पस है जिप करने का। ओके, सो नेक्स्ट इज़ व्यू। व्यू इज़ आई हैव नेवर यूज्ड इट, तो आप अगर देखो कुछ समझ आता है, ओके दैट्स फाइन। एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग में आपके पास आउटपुट शो हो रहे होते हैं जो कि आपने मार्किंग होती है। अब ये देखो फोल्डर्स का मैंने आपको आइडिया दिया था, फोल्डर्स में रूफिंग किया तो रूफिंग की क्वांटिटी सेपरेट आ गई, वॉल का एक फोल्डर क्रिएट किया और उसमें जो भी मार्किंग की वो सेपरेट आ गई, ओपनिंग्स का सेपरेट फोल्डर था उसमें जो भी मार्किंग की वो सेपरेट आ गई। यहाँ से हम डायरेक्टली क्या करते होते हैं, वी यूज़ एक्सपोर्ट टू एक्सेल, तो यहाँ से डायरेक्टली एज इट इज़ क्वांटिटीज़ आपके एक्सेल में शिफ्ट हो जाती हैं और फिर आप उसको फाइनली एडजस्ट कर सकते हो एज यू वांट इट। तो ये देखो, ये आपके पास सारी की सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे एक्सपोर्ट होगी और यहाँ से डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट करोगे इन विच एवर फॉर्मेट यू वांट टू यूज़, तो एंड दैट्स इट। सो उसके बाद कोलैप्स ऑल, एक्सपेंड ऑल, ये दो तरह के व्यू होते हैं, टेक ऑफ व्यू एंड द डिफ़ॉल्ट व्यू। टेक ऑफ व्यू में आपके पास मोर डिटेलिंग, यूनिट्स, क्वांटिटीज़ काइंड ऑफ थिंग्स by default are a little bit lesser details. Per list I have never used, you can use it. Templates, templates are actually like कि कुछ कंपनीज ने अपने डिफाइंड टेम्पलेट्स हमें शेयर किए होते हैं कि यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर टेम्पलेट जिसको आप यूज़ करके मार्किंग करोगे। फॉर एग्जांपल दे हैव सेट स्टैंडर्ड्स कि आपने जब भी फ्लोरिंग मार्क करनी है तो उसका कलर ब्लू होना चाहिए, तो टेम्पलेट में वो डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमारी जो फ्लोरिंग होगी वो ब्लू कलर में होगी, तो हम उस टेम्पलेट को फिर यूज़ करते हैं, तो एज इट इज़ उनके कंपनी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो शो होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव कॉर्पोरेट केयर फ्लोरिंग, तो यहाँ पर आप अगर चेक करो कॉर्पोरेट केयर फ्लोरिंग, तो उसमें फ्लोरिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिटेल्स हैं जो कि कंपनी के स्टैंडर्ड हैं, तो हम उनको यूज़ करके मार्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने फ्लोरिंग मार्क करनी है, तो rather than marking from here or using the tool from here, what we do is हम यहाँ से फ्लोरिंग ओपन करेंगे, कारपेट, हम मीडियम ट्रैफिक कारपेट, हमने ग्रीन बॉल पे क्लिक करेंगे, ग्रीन बॉल पर क्लिक करेंगे एंड वी कैन गो मार्किंग, और ईच टाइम इट्स ग्रीन कलर्ड मीडियम ट्रैफिक कारपेट। तो एरिया में हम कलर चूज़ कर सकते हैं या रैंडमली इट चूजेस, लेकिन यहाँ पे कंपनी का सेट स्टैंडर्ड है कि मीडियम ट्रैफिक कारपेट इज़ always green. I hope you can see the screen completely, but not sure though. So just a little. You can see कि medium traffic carpet is always green. You click on the green ball, तो आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसके आपने एक ही
आइटम को कंटिन्यू करना है ऑन द नेक्स्ट पेजेस, तो आप क्या करोगे, ऑन द एनी अदर पेज आप स्केल करोगे, और यू वांट टू यूज़ दी मीडियम ट्रैफिक कारपेट, तो आप इसके पीछे जो ग्रीन बॉल है उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उस पेज पर भी ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मार्किंग करोगे तो उसकी क्वांटिटीज भी आपके पास आ जाएंगी, और एस्टिमेटिंग में जाओगे तो आपके पास एक सिंगल लाइन आइटम इन टोटल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, मीडियम ट्रैफिक कारपेट। सो दिस इज़ अबाउट टेम्पलेट्स हो गया। फिर उसके बाद सेटिंग्स में वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द टेक ऑफ टूल्स मीन्स कि जो आप मार्क करते हो कि उनका साइज़ कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू काउंट थिंग्स, तो काउंट आइटम्स का कितना होना चाहिए, लाइन साइज़ कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं फुल कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं लेंथ मार्क करता हूँ तो इट्स गोना बी अ रियली थिक लाइन, देख रहे हैं। सो प्रिंट में जो है वो आपको इस तरह की लाइन शो होगी। सो यू चूज़ कि आपने कितनी थिकनेस रखनी है आइटम्स की, कितना साइज रखना है, सो इट कैन बी इजीली viewed when you generate the PDF markups for the client. तो टेम्पलेट सेटिंग्स, दिस थिंग, एंड देन यूनिट्स हैं और these kind of things। फिर लाइसेंस मैनेजर, इट इज़ कि आपने जब सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है तो उसके लिए आप लाइसेंस इंस्टॉल करते हो। ओके, सो वन थिंग लेफ्ट इज स्केल। स्केल आपको मैंने बताया कि हर ड्राइंग पे शो किया होता है मोस्टली, लेकिन अगर नहीं शो किया होता तो हम मैंने यूज़ करें 3/16 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम डायमेंशन चेक करते हैं कि इफ़ द स्केल इज़ राइट और रॉन्ग, तो यहाँ पे आप देखो 0 एंड 11 10 it shows exactly right। you press on the shifts to keep your ortho on, तो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। okay, sometimes the scale is written wrong but it couldn't be। for example यहाँ पर 11 feet 10 inches है और scale 3/16 inches equals to 1 feet है। अगर आप स्केल चेंज करते हो 1/8 इक्वल्स टू 1, तो आपकी ये लेंथ उतनी एग्जैक्ट शो नहीं कर रहा, इट मीन्स के स्केल इज़ रॉन्ग। तो समटाइम्स क्या होता है यहाँ पर टाइपो मिस्टेक हो जाता है जिसमें स्केल 3/16 इक्वल्स टू 1 की बजाय जो आर्किटेक्ट है या ड्राफ्ट्समैन है जो ड्राइंग्स को प्रिपेयर कर रहा है उसे बाय मिस्टेक 3/8 इक्वल्स टू 1 लिखा जाता है, जिसकी वजह से ये इशू आ सकते हैं। सो वी ऑलवेज चेक कि स्केल आपका जो मेंशनड है वो कंप्लाई करता है विद द डायमेंशंस ऑन द प्लान्स, सो दिस वे यू कैंट बी रॉन्ग अबाउट योर एस्टिमेटिंग। फॉर एग्जाम्पल इज 3/16 इक्वल्स टू 1, तो 3/16 इक्वल्स टू 1 चूज करोगे तो एग्जैक्टली शोज this much of the length which is actually written on the plan as well। So this is all about PlanSwift। I hope you understood. If you have any confusion, you can discuss with the senior estimator or manager or whoever you want to discuss and talk with। So let's see in the next training session what is there for us। और दूसरा जो मार्किंग की है इट्स completely random, so don't just judge that the estimate is done wrong। Thank you। And yes, if you want to close the job, so you can go exit, sorry, you can do to the very first icon and then close job, or to close the plan script you go either from here to exit or just click on the cross। Thank you। एंड चलें ये भी बता देता हूँ कि हाउ टू ओपन द प्लान स्क्रिप्ट फाइल। ये हमने जो सेव की थी, यू डबल क्लिक ऑन इट और इट्स लोडिंग। ये लोड हो रहा है। जॉब नेम इज़ 2001, ये वो जॉब है जो आपने पहले क्रिएट की थी। अगर आप ओके करते हैं ही वुड आस्क कि पहले से भी जॉब एक एग्जिस्टिंग है तो आपने उसको रिप्लेस करना है या और you don't want to। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है अ जॉब विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट इट। इट मींस कि आपने जो पहले वाली है
आपकी जो भी मार्किंग है उसको रिमूव करके जो इसमें मार्किंग है वो करनी है, यू कैन चूज़ येस और नो। अगर तो आप इफ़ यू वांट टू चूज़ कि मैंने ज़्यादा मार्किंग न्यू फाइल में की हुई है, आई वांट टू जस्ट चेक सम ऑफ द क्वांटिटीज़ इन दिस फाइल, तो आप इसको नो करोगे और दोबारा से फाइल ओपन करोगे और फाइल का नेम चेंज कर दोगे ताकि इट डजेंट ओवरराइट। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू कि आप क्या करोगे। फाइल नेम, फाइल नेम, फाइल नेम, फाइल नेम, तो फाइल नेम में आप मेंशन कर दोगे फॉर एग्जांपल 2001, इट्स ओल्ड फाइल, सो यू ओके, और आपके पास वो फाइल स्मार्टली लोड होकर ओपन हो जाएगी। देखें ये आपके पास फाइल लोड है। सो दैट्स इट, वी आर क्लोजिंग द जॉब एंड क्लोजिंग द प्लान शिफ्ट। ओके, बाय।